और रूस की बमबारी किस तरह से यूक्रेन के शहरों को तबाह कर रही है। इस बीच खार्किव से भी कुछ यही तबाही भरी तस्वीरें सामने आई, जहां खार्किव में दिखे रूसी सैनिकों के शव भी नजर आए। दो तस्वीरें यहां पर लगातार जो बार बार ये बताने के लिए काफी होती है, जहां एक तरफ यूक्रेन रूस के हमलों का जवाब दे रहा है, तो रूस की तरफ से जो बर्बादी यूक्रेन के शहरों में की जा रही है, धुंधली तस्वीरों के पीछे की वजह है रूसी सैनिकों के शव, जो कि खार्किव में तितर बितर नजर आए, जगह जगह दिखाई दिए, जो बताने के लिए काफी है कि किस तरह से यूक्रेन की सेना और रूसी सेना आमने सामने है और इसमें दोनों ही तरफ से जान गंवानी पड़ रही है। और खार्किव में रूस की बमबारी देखने को मिल रही है। रूस के हमले में इमारतें भयानक तरीके से तबाह हो चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर खार्किव से जुड़ी हुई, जहां पर रूस की भारी बमबारी गोलाबारी सामने आ रही है। जमीन से लेकर आसमान तक रूसी सेना कोई मौका नहीं छोड़ रही यूक्रेन के शहरों को तबाह करने में। और कुछ यही तस्वीर खार्किव से भी सामने आई, जहां चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान नजर आएंगे। ये सन्नाटा जो है वो बर्बादी से, तबाही से जुड़ा हुआ है, जिसमें जितने भी वाहन हैं सब तबाह हो चुके हैं, जितने भी इमारतें हैं सब आग की लपटों में घिरने के बाद पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं। मजबूत नींव पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है। और इस बीच यूक्रेन की सेना का एक बड़ा दावा भी सामने आया। दावे के मुताबिक रूस के सैन्य उपकरण यूक्रेनी सेना ने तबाह किए हैं। तो लगातार कई दावे इससे पहले भी यूक्रेन की सेना कर चुकी है और इन दावों के जरिए वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए किस तरह से रूसी सेना के हमलों का जवाब यूक्रेनी सेना के जरिए दिया जा रहा है। ये तस्वीर इस वक्त आप देखिए, ये जोरदार धमाका, भयानक धमाका यहां पर होता है। दरअसल इस धमाके के साथ ये दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना को नुकसान पहुंचाया है। वो उपकरण जो कि यूक्रेन को तबाह करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं, यूक्रेन के कई शहरों पर अपना निशाना साधा हुआ है, उन्हें तबाह कर दिया गया। से आई तस्वीरों में तेल डिपो पूरी तरह आग की लपटों में घिरा नजर आया, जिसके बाद यूक्रेन इमरजेंसी सर्विस की एक टीम वहां पहुंची, जिसने वहां लगी भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। पाइपों की मदद से आग के ऊपर पानी की बौछारें छोड़ी गईं। कई दमकल कर्मी एक साथ मिलकर तेल डिपो में लगी आग बुझाने में जुट गए, लेकिन बुझने की जगह वो और बढ़ती गई। कई घंटों तक आग को बुझाने की कोशिश जारी रही। दिन के वक्त तेल डिपो में लगी आग रात होने तक धधकती रही। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझाया जा सका, लेकिन तब तक उसने एक बड़े इलाके को राख के ढेर में बदल दिया। और उधर पुतिन के प्लान को कामयाब बनाने के लिए चेचन स्पेशल फोर्स ने जमकर गोलाबारी की। जंग शुरू होने के बाद से ही व्लादिमीर पुतिन के वफादार रूस के चेचन्या इलाके के प्रमुख रमजान कादिरोव के लड़ाके यूक्रेन के कई शहरों में मोर्चा संभाले हुए हैं। जिसके एक सामने आए वीडियो में चेचन स्पेशल फोर्स के ये लड़ाके एक इमारत पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते दिखाई दिए। गोलीबारी शुरू होते ही रूस का एक टैंक और उसके कुछ जवान फुर्ती के साथ आगे बढ़े और दुश्मन पर पूरी ताकत के साथ हमला बोला। कुछ लड़ाके दीवार की आड़ लेकर गोलियां बरसाते नजर आए, तो कुछ टैंक की आड़ लेकर दुश्मन से लोहा लेते दिखे। इस कार्रवाई के दौरान चेचन स्पेशल फोर्स का एक जवान अपने बाकी साथियों को आगे बढ़ने के लिए इशारा करता भी नजर आया। इन लोगों ने जिस रूसी टैंक को आगे बढ़ने में मदद की, उस पर जेड का निशान साफ नजर आया, जो यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी सेना की पहचान बन चुका है। हालांकि लड़ाई का ये वीडियो यूक्रेन के किस इलाके का है, इसका पता नहीं चल पाया। रूसी सेना ने कीव पर इस्कंदर मिसाइल सिस्टम से हमले तेज कर दिए, जिसका एक वीडियो भी रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया, जिसमें मिसाइल से हुए धमाके की वजह से वहां आग का एक बड़ा गोला उठता दिखाई दिया। ये धमाका इतना भयानक था कि उसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो, और धमाके के असर से आसपास की जमीन इस तरह हिल उठी जैसे सुनामी के वक्त समुद्र में लहरें उठती हैं। यही नहीं, काफी देर तक वहां से धधकते हुए शोले आसमान की तरफ उठते दिखाई दिए और इसके बाद धुएं का डरावना गुबार फैल गया। रूसी सेना ने इस्कंदर मिसाइल सिस्टम से किए इस हमले में यूक्रेन के एक एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त